हाय फ्रेंड्स, JIB इन शॉर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये PPB का हमारा फर्स्ट लेक्चर है और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मॉड्यूल बी से। मॉड्यूल ए स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि मॉड्यूल ए से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉड्यूल बी है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पहले मॉड्यूल बी को फिनिश करेंगे, उसके बाद सी, डी और लास्ट में हम उसको ए को लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक आपका JIB का जो एग्ज़ाम है उसका डेट अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो सितंबर के बाद ही होगा। तो जिसने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, तो उनके पास अच्छा मौका है JIB को क्लियर करने का। आज इस लेक्चर के एंड में आपको मैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर भी करूँगा। तो आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ उन सभी क्वेश्चंस के आंसर मुझे लास्ट में आप कमेंट के थ्रू बताना। मैं उसके आंसर्स वीडियो आने के कुछ घंटों के अंदर ही कमेंट में रख दूंगा। और जो भी नए हैं वो सभी बंदे यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं अगर अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए आज ही हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल बी, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप जानने से पहले बैंकर डेट मीन्स बैंकिंग क्या है और कस्टमर क्या है, ये एक एक लाइन में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग है कि बैंकिंग का डेफिनेशन कहाँ पर दिया हुआ है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में सेक्शन 5B में आपको बैंकिंग का डेफिनेशन दिया हुआ है। अब बैंकिंग का डेफिनेशन बहुत ही ईजी है कि बैंक करता है क्या है, तो लोगों से पैसे लेता है और उसे लोन पर देता है। मतलब यहाँ पर आपको क्लियर लिखा हुआ है एक्सेप्टिंग मनी, मतलब लोगों से पैसा लेना। पैसे लेकर करेगा क्या वो, तो लैंडिंग करेगा, डेट मीन्स लोन देगा और इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये सिंपल सा बैंकिंग का डेफिनेशन है। जब से बैंक अस्तित्व में आया है तब से बैंक का ये मेन पर्पज़ रहा है कि एक्सेप्टिंग मनी एंड लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब कस्टमर कौन होता है, तो कहीं पर भी कस्टमर की डेफिनेशन दी नहीं है बैंकिंग के अंदर, बट अकॉर्डिंग टू KYC नॉर्म्स, अगर हम KYC नॉर्म्स देखें तो वहाँ पर आपको कस्टमर का डेफिनेशन दिया है कि कस्टमर वो होता है अ पर्सन और एंटिटी दैट मेंटेन्स एन अकाउंट एंड और बिजनेस रिलेशनशिप विद द बैंक। मतलब कस्टमर कौन होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में वो ऐसा बंदा होता है कि जिसका अकाउंट आपके बैंक में है, वो आपका कस्टमर है। अब बैंक स्टार्टिंग मैंने बोला एक तो क्या काम करता है, एक्सेप्ट मनी, और दूसरा क्या करता है, उसको लेंडिंग करता है, दैट मीन्स लोन देता है। ये तो उसका मेन काम है। इसके अलावा भी बैंक ये सारे काम भी करता है, और जितना मैंने लिस्ट दिया है उससे भी कई गुना ज़्यादा बैंक करता है। मैंने एक छोटा सा एक लिस्ट बना दिया है कि एक्सेप्ट एंड लेंडिंग के अलावा, मतलब पैसा लेना और लोन देने के अलावा बैंक और क्या काम करता है, तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स भी करता है, रेमिटेंसेस, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड बिल्स, फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करता है। लेटर ऑफ क्रेडिट को हम डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट भी बोलते हैं, जिसको DC बोला जाता है, और गारंटी भी इश्यू करता है। सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स भी करता है। अब यहाँ पर देखो, एक है सेफ, ये वाला सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, और दूसरा यहाँ पे लिखा है सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स। तो इन दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों अलग अलग है। सेफ डिपॉजिट लॉकर्स जिसमें कस्टमर लॉकर में जाके अपना कोई भी सामान रख सकता है जिसका नॉलेज बैंक को नहीं होता है, ठीक है। और सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स में कस्टमर अपना सामान बैंक में रखता है जिसका नॉलेज बैंक को होता है कि कस्टमर ने कौन कौन सी चीज़ें बैंक में रखी है। अब सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स, या आर्टिकल्स में क्या क्या हो सकता है, तो हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है कुछ वैल्यूएबल्स हो सकता है कुछ बॉन्ड्स वो कुछ भी हो सकता है जिसका नॉलेज बैंक को होता है। बट लॉकर के केस में बैंक को कुछ नॉलेज नहीं होता है कि कस्टमर लॉकर में क्या रखेगा, क्या रखा है। ये जो रिलेशनशिप है वो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल होता है मतलब दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। और आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कौन हो सकता है, कि जिसकी एज 18 प्लस होती है वही कॉन्ट्रैक्ट में
एंटर हो सकता है। बट आरबीआई ने कहा है कि 10 साल या इससे ऊपर के 10 ईयर एंड एबो 10 साल के ऊपर के बच्चे भी सेल्फ ऑपरेटेड माइनर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सेल्फ ऑपरेटेड माइनर अकाउंट, अभी हम बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 18 और उससे ज़्यादा, मतलब जिसकी उम्र 18 साल है और उससे ज़्यादा हो वही अकाउंट ओपन करवा सकता है। बट आरबीआई ने कहा है कि 10 साल और उससे ज़्यादा उम्र हो वो भी कर सकता है। उसका रीज़न है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने ये तय किया है कि 10 साल से ज़्यादा उम्र वाले बच्चे भी सेल्फ ऑपरेटेड माइनर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मतलब खुद का साइन करके अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। 10 साल से कम उम्र वाले बच्चे उन अकाउंट को उनके मदर या तो फादर ऑपरेट करेंगे, ठीक है। साथ में आरबीआई ने बोला है कि जितने भी सेल्फ ऑपरेटेड माइनर अकाउंट हैं उसमें आप इंटरनेट बैंकिंग भी दे सकते हैं, एटीएम कार्ड भी दे सकते हैं और उनको चेकबुक भी इशू कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें कर सकते हैं। बट ज़्यादातर बैंक ये इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, चेकबुक वो माइनर अकाउंट में देती नहीं है, थोड़ा रिस्की समझती है। और एक बात इसमें बता दें कि कोई भी समय में माइनर अकाउंट में डेबिट बैलेंस नहीं होना चाहिए। बैंकर कस्टमर का सबसे पहला रिलेशनशिप हम देखते हैं, एक तो है डेप्टर क्रेडिटर। डेप्टर मतलब जिसके पास लायबिलिटी है वो, और क्रेडिटर मतलब जिसके पास एसेट है वो। सपोज़ हमारा एक कस्टमर है ए और इसने किसी बैंक में 5000 रुपया क्रेडिट कर दिया है, तो ए ने बैंक में पैसा जमा किया है, अगर बैंक ने पैसा लिया है तो बैंक की लायबिलिटी बन गई, तो बैंक इस केस में हो जाएगा डेटर और हमारा कस्टमर क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। इसका सबसे अच्छे एग्जांपल मैं आपको दूँ तो जो पैसा लेता है वो ऑलवेज डेटर होता है और जो देता है वो क्रेडिटर होता है, ठीक है। तो डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप कब होगा, जब कस्टमर बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाएगा तब कस्टमर क्रेडिटर बन जाएगा और बैंक डेटर बन जाएगा। इससे उल्टा सपोज़ ये जो 5000 बैंक ने लिया है, बैंक इसको किसी दूसरे कस्टमर बी को लोन देता है, किसी दूसरे कस्टमर बी को लोन दे देता है। कितना लोन दे देता है उसको, 4000, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बी ने पैसा लिया तो जो पैसा लेता है वो मैंने अब क्या बताया, डेटर हो जाता है। तो यहाँ पर भी डेटर हो गया, तो बैंक अब क्या बन गया इस केस में, क्रेडिटर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर समझो पहले केस में क्या हुआ, एक कस्टमर ने बैंक को पैसा दिया तो दिया है, दैट मीन्स ये डेटर बन गया, ये कस्टमर क्रेडिटर बन गया। और दूसरे केस में क्या हुआ, बैंक ने कस्टमर को पैसा दिया तो जिस कस्टमर को दिया है वो डेटर बन गया और बैंक क्रेडिटर बन गया। तो सिंपल ये बात याद रखो कि जो पैसा देता है वो क्रेडिटर होता है और जो लेता है वो डेटर होता है। जैसे आपका बैंक का अगर टेलर अकाउंट आप देखोगे, टेलर का अकाउंट कोई भी, जैसे नंबर 1, जैसे ही कोई कस्टमर पैसा डिपॉजिट करने आएगा आप उसको डिपॉजिट करोगे, जैसे किसी ने 1000 रुपये डिपॉजिट करवा दिया तो आपका टेलर बैलेंस चेक करना, वहाँ पर 1000 डेबिट लिखा होगा और डेबिट में जाएगा। ऑलवेज जो टेलर का बैलेंस होता है डेबिट में होता है। डेबिट में क्यों, क्योंकि आपके पास ये लायबिलिटी है, टेलर को ये पैसा जो कस्टमर ने दिया है ये पैसा कस्टमर को जब भी कस्टमर मांगेगा तब उसको वापस देना है। दूसरा रिलेशनशिप है इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड। अब इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड वो जो डुप्लीकेट डीडी होते हैं, डुप्लीकेट डीडी मतलब किसी से डीडी खो गया है और दूसरा डीडी निकलवाना है, या फिर जो फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट होती है अगर वो किसी से खो गई है और वो दोबारा निकलवानी है, तो इन दोनों ही केसेस में बैंकर और कस्टमर का जो रिलेशनशिप है वो इंडेमनीफायर इंडेमनीफाइड होता है।
अब इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड का मीनिंग क्या है? तो एक होता है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट बैंक कस्टमर से साइन करवा के ले लेता है। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट वो क्यों लेता है? कस्टमर तो बैंक में आके बोल देगा कि मेरा डीडी खो गया, तो बैंक क्या सभी कस्टमर को डुप्लीकेट डीडी बना के दे देगा? कोई कस्टमर आके बोल गया मेरी 10 लाख की फ़िक्स डिपॉजिट रिसिप्ट खो गई है, बैंक क्या अपने कस्टमर्स को फ़िक्स डिपॉजिट बना के दे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बैंक देखेगा कि भाई डुप्लीकेट डीडी, डेट मीन्स ये बनाने से पहले जो ओरिजिनल डीडी था उससे बैंक को कोई नुकसान हो रहा है या नहीं। वो जो फ़िक्स डिपॉजिट खो गई है, अगर मैं डुप्लीकेट बना के दूंगा तो उससे बैंक को कोई नुकसान हो रहा है कि नहीं? अगर वैसा कोई नुकसान जो ओरिजिनल डीडी एंड फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट की वजह से बैंक को होगा, तो वो नुकसान उस कस्टमर को पे करना पड़ेगा, और वो पे करने के लिए बैंक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती है कस्टमर से। और जब वो कस्टमर इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो वो बन जाता है इंडेमनीफायर और बैंक बन जाती है इंडेमनीफाइड। नेक्स्ट जो रिलेशनशिप आता है वो है हमारा एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप में क्या होता है? अगर कस्टमर बैंक में जाके कुछ रेमिटेंस करवाता है, मतलब फंड ट्रांसफ़र करवाता है, एनईएफटी आरटीजीएस करवाता है, कलेक्शन ऑफ चेक्स, कलेक्शन ऑफ बिल्स करवाता है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देता है, या लाइट बिल, बीएसएनएल, डेट मीन्स टेलीफोन बिल, ये सब पे करवाता है, या इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने का बोलता है, तो अगर इसमें से कोई भी फैसिलिटी अवेल करता है तो उस केस में जो बैंक है वो एजेंट बन जाता है और जो हमारा कस्टमर है वो प्रिंसिपल बन जाता है। फोर्थ वाला आता है बेली बेलर रिलेशनशिप। बेली बेलर रिलेशनशिप जो सेफ कस्टडी के केस में होता है। ठीक है, कि अगर कोई कस्टमर, उसका कोई वैल्यूएबल्स है या बॉन्ड है या डॉक्यूमेंट है या कोई सिक्योरिटी है या कोई मनी डिपॉजिट करता है कोई स्पेशल पर्पस के लिए, तो उस केस के अंदर जो कस्टमर है वो बेलर बन जाता है और जो बैंक है वो बेली बन जाता है। अब यहाँ पर और एक चीज़ है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मनी फॉर स्पेशल पर्पस, तो अगर कोई कस्टमर बैंक को कुछ मनी देता है कुछ पर्पस के लिए, तो बैंक की लायबिलिटी होती है कि उस पर्पस को सॉल्व करने में उसकी हेल्प करे, उस मनी को प्रॉपर डिस्पोज करे। तो वैसे केसेस के अंदर बैंक जो है वो ट्रस्टी बन जाता है और कस्टमर जो है बैंक जो है वो ट्रस्टी बन जाता है और जो कस्टमर है वो बेनिफिशियरी बन जाता है। तो यहाँ पर कितने रिलेशनशिप हुए कि सेफ कस्टडी के केस में एक तो है बेली बेलर और दूसरा है ट्रस्टी बेनिफिशियरी। फिफ्थ आता है लेज़र लेजी। अब लेज़र लेजी रिलेशनशिप कब इम्प्लीमेंट होता है? जब एसडीवी लॉकर, जिसको बोलते हैं सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, लॉकर का जहाँ पर बात आती है, अगर कोई कस्टमर लॉकर लेता है तो वो रिलेशनशिप को बोलेंगे लेज़र लेजी रिलेशनशिप। मतलब बैंक लेज़र बन जाएगा और कस्टमर लेज़ी बन जाएगा। कुछ बैंकों में लेज़र लेज़ी ना बोलते हुए लाइसेंसर और लाइसेंसी बोलते हैं। जैसे एसबीआई है, वहाँ पर अगर किसी कस्टमर ने लॉकर लिया है तो वहाँ पर कस्टमर को लाइसेंसी बोलेंगे और बैंक को बोलेंगे लाइसेंसर। तो कस्टमर बैंकर रिलेशनशिप में ये पॉइंट्स थे कुछ। मैं आपको पूरा एक चार्ट यहाँ पर अवेलेबल करवाता हूँ और वीडियो के एंड में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भी अवेलेबल करवाऊँगा, उसके आंसर देना मत भूलना, कमेंट कीजिएगा। प्लीज़, और वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।